Hello everyone. Now we are going to see the second topic of Unit 8, that is hydraulic machines. In that we have already studied about pumps. After that we reciprocating pump, centrifugal pump, and some basic concept of submersible we have to study. So first of all I will say about the syllabus of SBT Bihar. That is this is the unit 8. So this is all full theoretical. Actually in this you have to study the basic concept of for यूज इन सिविल इंजीनियरिंग. तो ये हमारे मदद करे, ये जो चैप्टर है मोस्टली हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है सिविल इंजीनियरिंग में, कि हम मशीन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन क्या है और पर्पस क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन. तो ऑलरेडी जब टरबाइन का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आता हो कि भाई टरबाइन होती तो होती क्या है. तो सिंपल सी बात है, टरबाइन क्या कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है. वो कहाँ लगा रहता है, डाउन स्ट्रीम साइड में लगाता है, जिधर से फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है तो उसका डाउन स्ट्रीम में रहता है. उसमें वेंस लगे रहते हैं, जितना रोटेशन होगा, रोटेशन पर मिनट, तो उसके अनुसार से आप देख सकते हो यहाँ वेंस लगा हुआ है. तो यहाँ से जैसे पानी इसमें जाएगा, वेंस में टकराएगा और टकरा के जो यहाँ पे डायनमो लगा रहता है, उस डायनमो से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ बल्ब जल रहा है. तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली कि हमारा टरबाइन होता क्या है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. तो हम लोग आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के टरबाइन होते हैं, फंक्शन ऑफ टरबाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन. ठीक है. और वी विल कंपेयर ऑल थ्री टुगेदर कि उसका पर्पस क्या है. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज टरबाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन, राइट एनी टू टरबाइंस विथ नीट क्लीन डायग्राम, ये पूछता है. तो आपको इसका जब सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप पढ़ सकते हो. तो मूविंग इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, आई रीड फॉर यू. ए वाटर टर्बाइन इज ए रोटेटरी मशीन दैट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल वर्क एंड रोटेट द सॉफ्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. सिंपल सी बात है कि टरबाइन क्या होता है, एक रोटेटरी मशीन होता है जहाँ पे पानी की वजह से उसमें क्या कौन सा एनर्जी लगता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. और जो मशीन्स रहता है उसमें क्या लगता है हमारा, जब सॉफ्ट रोटेट होता है तो वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी जब सॉफ्ट रोटेट होता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ऐसा हमने इस डायग्राम में देखा. तो देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा पानी अंदर घुसा और जो हमारा वेन्स जो लगा रहता है वो जितना स्पीड में लगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है. ये जब काम करेगा तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा. तो यही बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, वाटर टर्बाइन का. ये किस पे वर्क करता है, मैकेनिकल वर्क पे. तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक टर्बाइन कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल वर्क. और सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि हाइड्रोलिक टर्बाइन कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को क्या किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में. और मैकेनिकल एनर्जी जब टर्बाइन से पास होता है तो क्या उससे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. तो इसी से हमारा डिपेंड करता है कि कितना मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है. तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पावर जनरेशन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे डेवलपिंग कंट्री हम लोग इंडिया माने जाते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास बड़े बड़े एनटीपीसीस है, वहाँ बड़े बड़े टरबाइंस लगे रहते हैं. आप बेसिक एग्जांपल आप डेहरी ऑन सोन में इंद्रपुरी डैम में देख लीजिए, वहाँ से भी इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है. तो वहाँ भी टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, टरबाइन की सिंपल है, मैकेनिकल वर्क है. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर उसमें पड़ता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी. तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से क्या किस में कन्वर्ट होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा वेन्स बना हुआ है. ठीक है. तो ये सब क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है. क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या के कितने प्रकार के होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, कैसे होते हैं, हम यहाँ 3 देख रहे हैं. पहला है बेस्ड ऑन हेड. कि जो हेड होता है उस पे बेस पे कितने प्रकार का टरबाइन होता है, कि कितना प्रोडक्शन दे रहा है.
ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन हेड। पहला है हाई हेड टरबाइन, दूसरा है मीडियम हेड टरबाइन, एक है लो हेड टरबाइन। वो डिपेंड करता है कि कितना पावर जनरेट करता है, उसी प्रकार से फर्दर क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन में। तो हाई हेड टरबाइन में सिंपल सी बात है, हाई हेड टरबाइन में जितना ज़्यादा वाटर पास होगा, जितना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क होगा, जितना रोटेशन होगा किसका, जो हमारा व्हील्स है उसमें जो वेन्स बोलते हैं, उसके प्रकार से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्शन, जितना पानी पास होगा उसके अनुसार से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो एक है इम्पल्स टरबाइन, एक है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल इस बेस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स का टरबाइन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रनर। एक है कि फ्लो ऑफ वाटर की जिधर के पानी का बहाव है रनर के थ्रू, तो कितने प्रकार का होता है। एक है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, एक होता है रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। ये डिपेंड करता है हमारा कि किस प्रकार का टरबाइन है, वाटर का बहाव किसकी ओर है उसके बारे में। लेकिन इसमें हमको सिर्फ बेसिक चीज़ क्या पढ़ना होगा, जो हमारा टरबाइन में रहता है पेल्टन व्हील, कल्पन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी से मोस्टली पूछा जाता है। तो आप क्लासिफिकेशन आप तो बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा बेस्ड ऑन हेड एंड बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रनर। तो हम ये था आपका टरबाइन का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारा कि जो पॉपुलर टरबाइन है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित है हर जगहों पे, किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो कुछ प्रकार का टरबाइन है। सबसे पहला है पेल्टन व्हील, उसको हम लोग बोल सकते हैं पेल्टन टरबाइन भी बोल सकते हैं। एक है कैप्लान टरबाइन, उसको हम लोग प्रोपेलर टरबाइन भी बोलते हैं। एक है फ्रांसिस टरबाइन। तो एक एक करके एक एक टरबाइन के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कमिंग टू द टॉपिक पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील का डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हील्स जैसा है, ये वेन से ये मूव होता है, इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देख लीजिएगा पेल्टन व्हील क्या है, ये एक इम्पल्स टाइप है, आपने ऑलरेडी पढ़ा था। देखिएगा किसमें, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। पहला है इम्पल्स टरबाइन, तो इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या होगा, पेल्टन टरबाइन होगा। तो वह MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पेल्टन टरबाइन इज डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इम्पल्स टरबाइन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द पेल्टन व्हील एज एन इम्पल्स टाइप वाटर टरबाइन। ये क्या है, वाटर टरबाइन है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय लेस्टर एलन पेल्टन। ठीक है, 1870 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये क्या होता है, हाई हेड टरबाइन होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे किसमें, हेड के बारे में, तो कितना जनरेशन होता है। तो ये क्या होता है, हाई हेड टरबाइन। इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि ये कितना तक बिजली जनरेट करता है, 400 मेगावाट तक बिजली जनरेट करता है। इसका जो स्पीड रेट है, जो उसका वेन्स का रोटेशन है, कितना से कितना है, 65 to 800 रोटेशन पर मिनट। उसका जो वेन है, जो हमारा यहाँ पंखी जैसा लगा हुआ है, उसकी रोटेशन होती है। इसका जो एफिशिएंसी होती है कितने प्रतिशत होती है, 85% प्रतिशत इसका एफिशिएंसी होती है। मीन्स की इसका आउटपुट हो, हम मान कह सकते हैं। और जो इसका जो रनर होता है उसका डायमीटर कितना से कितना वैरी करता है, 0.8 टू 6 मीटर तक इसका हमारा रनर का डायमीटर होता है। और ऑपरेशनल हेड इज फ्रॉम 15 to 1800 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बेसिक क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि ये क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इसका सारा रोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक स्पेसिफिकेशन था किसका, पेल्टन टरबाइन का। और इसको हम लोग पेल्टन व्हील भी बोल सकते हैं। इसका कौन कौन सा मेन कंपोनेंट है, क्या काम करता है। सबसे पहला एक है नोजल एंड स्पीयर। तो नोजल मतलब क्या होता है, जो मुंह के पास जो होता है जिससे पानी निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। ठीक है, एक स्पीयर होता है, एक रनर होता है, बैकवर्ड बकेट होता है, एक केसिंग होता है, ब्रेक जेट होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ रनर। तो नोजल का मेन पर्पस क्या है कि कंट्रोल करना किसका, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, कि कितना स्पीड में हमारा पानी टरबाइन, जो हमारा जो वेन्स है, जो पंखी है, उस पे जा रहा है। तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। नेक्स्ट है केसिंग। ये क्या है, केसिंग का मतलब है एक प्रोटेक्शन है, एक एयर टाइट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लैशिंग मतलब क्या है, छिटकाव से अवॉइड करता है। वो हमारा जब नोजल से पानी जब वेन पे पड़ेगा, तो उससे जो पानी उड़ेगा उसको केसिंग से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा रनर एंड बकेट। तो रनर एंड बकेट क्या होता है, इट इज सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरिफेरल ऑन विच इवनली स्प्रेड बकेट्स आर फिक्स। वहाँ पे बकेट जैसा फिक्स रहता है, उसी में पानी जाके गिरता है और फिर बाहर की ओर हम डिलीवरी पाइप से निकलता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग जेट। तो ब्रेकिंग जेट क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू स्टॉप द रनर इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड में स्टॉप करता है। तो इसका डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा व्हील है, पेल्टन व्हील है, उसमें हमारा क्या लगा है, वेन्स लगा हुआ है, पंखी जैसा लगा हुआ है, ठीक है। वो किस शेप में होता है, कप्स एंड बकेट टाइप का होता है, ठीक है। तो ये व्हील में वो जो हमारा कप्स एंड बकेट फिक्स रहता है, तो देखिएगा यहाँ से हमारा वाटर इनलेट होता है, पानी इधर जाता है, इसको हम लोग नोजल बोलते हैं, ठीक है। नोजल से एक मेन क्या कारण है, ये ओवरऑल केसिंग है, उससे हमारा स्प्लैशिंग को बचाता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्या होता है, हमारा पानी को यहाँ चरनाइज्ड होता है, समझ लीजिए कि वहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स थी आपका पेल्टन टरबाइन का। किस पर्पस पे वर्किंग, इसका वर्किंग कंडीशन क्या क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। देन पॉइंट नंबर 1 इज द फ्लो ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल टू द रनर, सो इट इज अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। इसमें क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। कैसे, आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लो है ऑन टचिंग, देख यहाँ पे देखो, तो ये तो इस जो हमारा वेन्स है, जो कप्स है, उससे क्या है, टेंजेंशियल है। तो हमारा जो फ्लो हो गया क्या होगा, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होगा। नेक्स्ट है द रनर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल व्हील माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। जो हमारा जो फिक्सिंग होती है मैकेनिकल मशीन्स की, वो क्या होता है, माउंटेड होता है व्हील के साथ, वो फिक्स रहता है। कब वो किस में रहता है, हॉरिजॉन्टल में रहता है। वाटर फॉल्स टूवर्ड्स द टरबाइन थ्रू ए पाइप कॉल्ड पेनस्टॉक एंड फ्लोज थ्रू ए नोजल। क्या होता है कि जो पानी क्या होता है टरबाइन में पाइप के थ्रू बहता है, उसको हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं। और कहाँ से जहाँ पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। नोजल क्या मोस्टली होता है कि कंट्रोल करता है, किसका, फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और किस पे जाता है पानी, हमारा जो हमारा पंखी लगा रहता है। नेक्स्ट है द हाई स्पीड जेट ऑफ वाटर हिट्स द बकेट दैट इज वेन्स, दैट इज पंखी इन हिंदी, ऑन द व्हील एंड कॉसेस द व्हील टू रोटेट। जैसे पानी उस पर फोर्स से टकराएगा तो व्हील घूमेगा, जब व्हील घूमेगा तो उससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है आपका स्पीयर रॉड विच हैज से स्पीयर शेप्ड एंड कैन बी मूव्ड बाई हैंड व्हील। उसको हैंड व्हील से भी उसकी मूवमेंट को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस मूवमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द नोजल बिफोर इट स्ट्राइक्स द बकेट। तो ये कुछ पार्ट है वर्किंग का, तो वर्किंग में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बकेट और a vein is so shaped that when the water strike it gets split into the two, gives it an impulse force to the center of the bucket. This bucket is also known as a splitter. तो splitter का मतलब है दोनों भाग में बांट देना। तो अब जैसे कि देखेंगे इस डायग्राम में, मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे हमारा पानी आ रहा है तो इस पे पड़ता है, तो जैसे ही वेन जो पंखी में लगता है तो पानी को क्या करता है, बांट देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। तो ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ऊपर वाला केसिंग है इम्पेलर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी में हमारा वेन्स फिक्स्ड है और यहाँ से हमारा टरबाइन से टेंजेंशियली यहाँ पे आता है। इससे क्या होता है, डिस्चार्ज, यहाँ से डिस्चार्ज रहता है, यहाँ से एनर्जी जैसे स्प्लैश होता है तो ये घूमता है हमारा पंखी ऐसे से। तो घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारा ये था हमारा पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन में हमने क्या क्या देखा कि कौन सा टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है, उसकी हम लोग पूरा स्पेसिफिकेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वर्किंग प्रॉपर्टीज़ को देखा। नेक्स्ट हमने देख रहे हैं कपलन टरबाइन है, इसको हम लोग प्रोपेलर टरबाइन भी बोलते हैं। ये क्या, किसने बनाया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द कपलन टरबाइन इज अ प्रोपेलर टाइप वाटर टरबाइन विच हैज़ एडजस्टेबल ब्लेड। उसका जो ब्लेड होता है, जो पंखी रहता है, जो वेन्स रहता है, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन 1913 बाई ऑस्ट्रियन प्रोफेसर विक्टर कपलन। तो एक विक्टर कपलन है, एक प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रिया के, उन्होंने कपलन टरबाइन को बनाया। इसको दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज़ प्रोपेलर टाइप के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, लो हेड, इसका लो हेड ये किस पे डिपेंड करता है, लो हेड में एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। द हेड रेंजेस फ्रॉम 10 to 70 मीटर्स। जो इसका हेड रहता है कितना से कितना रेंज करता है, 10 से 70 मीटर तक। इसका आउटपुट वैल्यू कितना है, 5 मेगावाट से 200 मेगावाट। जो सबसे
से लो हो गया। आप सिमिलरली उसमें पढ़े थे किसमें, सबसे बड़ा पेल्टन में कितना होता है 400 मेगावाट तक बिजली को जनरेट करता है, इसमें 5 से 200 मेगावाट तक करता है। इसका जो रनर डायमीटर आर बिटवीन 2 and 11 मीटर्स, तो रनर डायमीटर कितना होता है 2 से 11 मीटर से होता है। और इसका जो रोटेशनल होता है, जो व्हील का कितना होता है, जो वेन्स का होता है 69.2 आरपीएम टू 429 आरपीएम। आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट। और इसकी इफिशियंसी कितनी होती है 90%, बट उसकी इफिशियंसी पेल्टन व्हील की कितनी थी 85, तो लेकिन वो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती थी। तो आप ये स्पेसिफिकेशन है किसका, कैप्लन टरबाइन का। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसका मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट्स है, एक है स्कॉरल केसिंग, गाइड वेन्स, ड्राफ्ट ट्यूब, रनर एंड हब। तो हम तीनों के पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। स्कॉरल केसिंग क्या होता है, इट इज़ ए केसिंग विच गाइड्स द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पैसेज। तो सिंपल सी बात है कि स्कॉरल केसिंग होता है वो पानी किधर बहाव है, बहाव को कंट्रोल करता है और उसका पानी का आउटलेट को, वाटर पैसेज को बताता है। नेक्स्ट है गाइड वेन्स। गाइड वेन्स क्या है, इट इज़ अ वेन विच गाइड द वाटर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन दैट बाय स्क्रॉल। सिंपल से गाइड वेन क्या, वो वाटर को गाइड करता है, बट उसका फंक्शन सेम एज कम्पेयर टू स्कॉल केसिंग, वो क्या कहता है पैसेज के बारे में दिखाता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सबसे पहले हमारा गाइड वेंस है, यहाँ ये गाइड वेंस हमारा पानी अंदर की ओर आता है, वो हमारा हमारे जैसे पेल्टन व्हील, ये जो हमारा व्हील है रोटेट होता है, किससे हमारा वेंस लगा रहता है, ये सॉरी ये जो हमारा वेंस लगा हुआ है, तो देख सकते हैं जैसे मूव होता है तो उससे क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली मेन इसका स्कॉरल केसिंग और गाइड की वेन का है कि वो पैसेज को बताए कि वो पानी उसके वेन से, पंखी से लड़ने के बाद किधर जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, इट डिस्चार्ज द वाटर टू ट्रेल रेस थ्रू ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब। वो क्या करता है, ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब से उसे बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है रनर, इट इज़ कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग रनर किसको बोलते हैं, सिंपल से ये देख रहे हैं यहाँ पे साफ्ट, ये है वाला यहाँ पे साफ्ट रहता है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, रनर से। उसी वो क्या करता है, जब मोटर से कनेक्ट रहता है, डायनेमो से कनेक्ट रहता है, तो रोटेशन से वो चार्ज होता है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हब, इट इज़ ए पार्ट ऑन विच रनर इज माउंटेड। सिंपल सी बात है, हब क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें रनर उसके साथ अटैच होता है। तो सिंपल सा था, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या था, स्कॉरल केसिंग, गाइड केस वेन्स, ड्राफ्ट ट्यूब, रनर एंड हब। तो ये किसका था, कपलन टरबाइन का। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, प्रोपेलर टाइप नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप डायग्राम से देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। देख सकते हैं ड्राफ्ट टरबाइन है, यहाँ पे हमारा पानी का स्प्लिट हुआ है इनलेट से, तो हम देख सकते हैं स्पाइरल केसिंग है, वाटर का डायरेक्शन को बताता है कि उसमें लड़ने से किधर निकलेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कैसे इसका वर्किंग होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। द वाटर फ्रॉम पेन, द पेन स्टॉक एंटर्स द स्कॉरल केसिंग एंड देन मूव्स द गाइड वेन। तो सिंपल सी प्रोसीजर है कि हमारा एक पेन स्टॉक होता है, उसमें नोजल अटैच्ड होता है, जैसे आपने पेल्टन में पढ़ा था, सिमिलरली इसमें भी पेन स्टॉक से पानी हमारा अंदर घुसता है और पंखी पे जैसा लड़ता है तो उसका मूवमेंट होता है कोई किसका, गाइड वेन का, ठीक है। जब गाइड वेन मूव होगा तो वाटर टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंड फ्लोस एक्चुअली थ्रूज द रनर। वो पूरा 90 डिग्री टर्न करेगा, समझ सकते हैं 90 डिग्री कितना होता है, टर्न करेगा, वो एक्चुअली फ्लो करेगा। तो कल्पन ट्यूब में क्या होता है, द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन इज वर्टिकली, द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड ऑफ ए लार्ज एंड इट इज कॉल्ड हब और ए बॉस। तो सिंपल सी बात है, हब और बॉस किसको कहते हैं, आप इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं किसको कहते हैं हब। ये जो हमारा मोटा सा यहाँ पे बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। इसी से हमारा क्या है, हमारा जो वेन अटैच्ड है और ये क्या करता है, जब रन होता है इसको हम लोग बॉस भी कहते हैं, यही सब कंट्रोल करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द हब एंड हेंस हब्स एक्ट्स एज ए रनर फॉर द एक्सियल टरबाइन। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, ये जो हमारा हब है इसी में से हमारा वेन अटैच रहता है और जैसे जैसे घूमता है, ये डायग्राम से भी आप सी देख सकते हो, ये देख रहे हैं जैसे जैसे जितना रोटेशन होगा और ये आउटलेट रहता है तो उससे हमारा कितना क्या होता है, वो वर्क करता है, उससे हमारा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका कपलन टरबाइन। तो कपलन टरबाइन सिंपल सी बात है, एक उसका एक प्रोसीजर है, देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से डिस्चार्ज होता है, हमारा ये हमारा सब प्लेट पंखी जो लगा हुआ है यही मूव होता है और इसी से साफ्ट ऊपर लगा हुआ है, साफ्ट से हमारा क्या होता है, डायनेमो रिचार्ज होता है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमारा क्या है, द कपलन टरबाइन यूज इन इंडिया। ये मोस्टली क्या होता है, भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब से सबसे पहला स्टेशन LPH है तो उसमें कितना जनरेट होता है पावर,
55 मेगावाट होता है। कादरा में आपका 150 मेगावाट होता है। कोदासली में 120 मेगावाट होता है। अलमाटी में 275 मेगावाट। ये क्या है, कुछ जो कपलन टरबाइन को जहाँ इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसका पावर जनरेशन का कैपेसिटी दिया हुआ है कि इतना उससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है देखिएगा, ये क्या होता है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये क्या है, रिएक्शन टाइम। जो पहला हम लोग पढ़े थे क्या था, इम्पल्स टरबाइन। ये क्या है, फ्रांसिस टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। दैट कंबाइंस रेडियल एंड एक्सल फ्लो कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट इज रेडियल एंड एक्सियल फ्लो पे। ठीक है, तो ये किससे डेवलप किया गया था, जेम्स बी फ्रांसिस। ये क्या नाम था, जेम्स बी फ्रांसिस। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हमारा वेन्स जो पंखी दिया हुआ है उस डायग्राम से आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखेंगे, सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या है, दे ऑपरेट इन वाटर हेड फ्रॉम 440 टू 600 मीटर। ठीक है, ये हाई हेड होता है, ये सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है। क्या, द पावर जनरेटर इज 800 मेगावाट। ओह, व्हेन यू कंपेयर विथ पेल्टन एंड कपलन, तो ये सबसे ज़्यादा मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस करता है। इसमें जो टरबाइन में जो वेंट्स लगे रहते हैं उसका स्पीड कितना होती है, 75 से 1000 RPM, दैट इज रोटेशन पर मिनट। और एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 90% है एज़ कम्पेयर टू हमारा कपलन का है एफिशिएंसी। और जो रनर डायमीटर कितना है, 0.91 से लेकर 10.6 मीटर तक हमारा इसका डायमीटर, रनर का डायमीटर है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई, जहाँ पे ज़्यादा बिजली होता है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लो होता है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। इसका मेन पार्ट क्या क्या है, स्पाइरल केसिंग, गाइड वेंस, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। चार इसका मेन पार्ट है, स्पाइरल, गाइड वेंस, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। अब इस डायग्राम से देख सकते हैं, एक स्पाइरल ये है, जैसे कि स्पाइरल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल। इसी के थ्रू हमारा वाटर गाइड होके कंट्रोल किया जाता है वेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक रनर है, यही आपका रन होता है। एक ड्राफ्ट ट्यूब है, ये क्या है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, ये आपका है स्टे वेंस। तो ये डायग्राम क्लियरली आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा, यही वर्क करता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, स्पाइरल केसिंग। ये क्या करता है, वो पानी को गाइड करता है इन वेंस में एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो। सिंपल सी बात है, वो गाइड करता है पानी को वहाँ पे ले जाने के लिए, वहाँ से पानी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है गाइड वेन। द गाइड वेन क्या करता है, द गाइड द वाटर टू रनर एंड गेट क्लोज टू इन ऑन इंक्रीज और इन फ्लो। ये कहता है, कंट्रोल करता है, रनर के पास ले जाता है और उनको उसका फ्लो को इंक्रीज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है रनर। तो ये इस डायग्राम से आप बेसिकली आप समझ जाएगा रनर क्या है, दे आर द हार्ट ऑफ द टरबाइन एंड रोटेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फ्लो। सिंपल सी बात है, रनर क्या है, जब जो हमारा पंखी जहाँ अटैच रहता है उसी को रनर बोलते हैं। वहाँ पे जितना स्पीड में हमारा पानी होगा उतना स्पीड में उसका रोटेशन होगी और उतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। ये क्या है, इट इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर द वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द टरबाइन। और जब टरबाइन में जहाँ से पानी को निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। जो नीचे में इस डायग्राम में देख सकते थे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। इसी से हमारा पानी यहाँ सारा प्रोसीजर होने के बाद निकल जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। एक है मेन शाफ्ट, ठीक है, यही मोटर से अटैच रहता है। स्कॉरल केसिंग है, ये गाइड वेंस है, यही पंखी जो रोटेट होता है, ये रनर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर को। अब अभी पढ़ा था रनर के बारे में, क्या था कि ये होता है हार्ट, इसको दिल बोला जाता है किसका, फ्रांसिस टरबाइन का। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हमने ये देखा था कि उसका मेन कंपोनेंट्स है ये। फिर वर्किंग हम देखते हैं कि वर्किंग किस पे करता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो हमारा पेन स्ट्रोक से हमारा पानी आता है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू द टरबाइन रनर। सिंपल सी बात है, टरबाइन को हम कहाँ फिक्स करते हैं, जहाँ अपस्ट्रीम से पानी नीचे के डाउनस्ट्रीम में बहता है, तो वी विल फिक्स ऑन द पोर्शन की, वहाँ से जहाँ से पानी का फ्लो हो सके। तो मोस्टली हम लोग डाउनवर्ड साइड में करेंगे, ताकि पानी अपस्ट्रीम से डाउनवर्ड में जाएगा तो सारा रिएक्शन होके हमारा इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिएगा, आई रीड फॉर यू। पेनस्टॉक कन्वे वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू द टरबाइन रनर। स्पाइरल केसिंग कंस्टिट्यूट ए क्लोज्ड पैसेज whose cross-sectional area gradually decreases along the flow direction. Area is maximum
इन इनलेट एंड नियरली जीरो एट एग्जिट। सिंपल सी बात है कि हमारा पेनस्टॉक से हमारा पानी आता है स्पाइरल केसिंग में, वहाँ हमारा जो रनर रहता है वहाँ पे वो घूमता है, उससे फिर हमारा क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर पानी निकल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द वेंस डायरेक्ट्स द वाटर ऑन टू द रनर एट एन एंगल अप्रोप्रिएट टू द डिज़ाइन। ठीक है, वो हमारा जो वेंस जो होता है, पंख होता है, पंखी में वो हमारा पानी जब लड़ता है वो उसमें जब टकराता है तो उससे क्या होता है, उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, द मोशन ऑफ देम इज गिवन बाय मीन्स ऑफ हैंड व्हील्स। उसका हैंड व्हील्स होता है, उससे हमारा उसको क्या पता कर सकते हैं, उसका मूवमेंट को पता कर सकते हैं, मोशन को पता कर सकते हैं। फिर है उसमें रनर ब्लेड, जिसको हार्ट भी बोला जाता है, वो क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रनर विच इज ड्यू टू इम्पल्स एंड रिएक्शन इफेक्ट। वो किस पे काम करता है, इम्पल्स और रिएक्शन इफेक्ट पे क्या करता है, रनर ब्लेड घुमाव होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब इज ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग ट्यूब विच डिस्चार्ज वाटर पासिंग थ्रू द रनर टू द टेल। सिमिलरली जब प्रोसीजर सब खत्म हो जाता है, जब पानी वेन से टकरा के रनर से होते हुए जब ड्राफ्ट ट्यूब में आता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब से हमारा पानी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, सिंपल सा ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से टकराता है एक एक्सेल वे में, वो होता है वहाँ पे दो रिएक्शन लगता है, इम्पल्स एंड रिएक्शन इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट से हमारा आप देख सकते हैं इस डायग्राम को देखेंगे, पानी हमारे यहाँ से इनलेट हुआ, हमारा वेन से इसमें रोटेट होता है, ये साफ्ट है, फिर हमारा पानी यहाँ से ड्राफ्ट वेन से निकल जाता है। तो ये डायग्राम को भी आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था टरबाइन का। ठीक है, और एक ये भी है, ये टरबाइन को भी फ्रांसिस टरबाइन में, जैसे कि हमारा ये हमारा साफ्ट है, यहाँ से पानी हमारा निकलता है, अंदर में सारी फिटिंग उसकी होके रखी रहती है। ठीक है, तो फ्रांसिस ट्यूब टरबाइन कहाँ इस्तेमाल होता है देख लीजिएगा। इंडिया में भी कोयना 4 इंडिया में पावर जनरेट कितना करता है, 250 मेगावाट, 215 मेगावाट करता है। केनिया में एक जगह है टर्कवेल, जहाँ पे वो 53 मेगावाट क्या करता है, जब पावर को जनरेट करता है। एक कारून ईरान में है, वो कितना करता है, 250 मेगावाट। और सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, 3 गॉर्जेस जो चाइना में है, वहाँ पे 765 मेगावाट बिजली जनरेट करता है। तो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी 800 मेगावाट है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन क्या करता है, ज़्यादा बिजली जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू पेल्टन और कैप्लन से। ठीक है, तब तीनों को हम कंपैरिजन कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन द कर लेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि मेन पर्पस क्या है, पैरामीटर क्या है, और उससे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका, आप देख लीजिएगा हेडिंग्स क्या है, पैरामीटर्स कि किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पेल्टन टरबाइन, कपलन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। तो पहला सीरियल नंबर में दिया हुआ टाइप्स ऑफ टरबाइन, कौन किस प्रकार के टरबाइन होते हैं। तो सब पेल्टन टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन होता है। कपलन टरबाइन क्या होता है, प्रोपेलर टाइप होता है। और फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, इनवर्ट फ्लो और रिएक्शन टाइप होता है। तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की टरबाइन है, और उसकी जनरेशन कितनी होती है, पेल्टन टरबाइन की 400 मेगावाट, कपलन की होती है 200 मेगावाट, और फ्रांसिस की होती है 800 मेगावाट। लेकिन उसकी जो वेंस है, उसकी जो रोटेशन होती है कितने से कितना होती है, कपल्टन की 65 to 800 आरपीएम, कपलन की होती है 70 to 429 आरपीएम, एंड फ्रांसिस की होती है 75 to 1000 आरपीएम। तो आप इससे क्या पता निकल जाएगा, जब जितना स्पीड रहेगा उससे हमारा एफिशिएंसी हमारा पता लग जाएगा। तो एफिशिएंसी पेल्टन टरबाइन की 85 होती है, और कपलन की 80 to 90 तक हो सकती है। ठीक है, और फ्रांसिस की 90% हो सकती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका टरबाइन का। ठीक है, तो इस चैप्टर में यूनिट नंबर 8 में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक टरबाइन में, हाइड्रोलिक मशीन्स में सिंपल सी बात है पंप क्या होता है, फिर बेसिक पंप का सम डेफिनेशंस था, फिर उसमें हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और अभी हम पढ़ रहे हैं टरबाइन। इसमें और 2 छोटे से टॉपिक है, एक समरसिबल है। तो आप जानते हो कि समरसिबल क्या होता है, ये पानी के अंदर ही रखा जाता है, और पानी को उसको एक डिलीवरी पाइप जो अटैच रहता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से एक लाइन भी जाता है अंदर से, वहाँ पे वो रोटेट होता है, और पानी ऊपर सक करके हमारा ओवरहेड टैंक में जाता है। तो आप सबके घरों में आप होगा समरसेबल, तो आप जान सकते हो कि उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हाइड्रोलिक मशीन्स में, जो हम लोग सिविल में पढ़ते हैं। तो ऐसे सिविल इंजीनियरिंग आपको ये सब बहुत काम आएगा, कहीं जैसे साइट में काम करते हो तो डी वाटरिंग करने में ऐसा मशीनों का काम आता है, पंप का काम आता है,
ठीक है। और जैसे कि अगर सरकारी में नल जल योजना है तो वहाँ पे आप बोरिंग कराने जा रहे हो तो किस टाइप का बोरिंग कराओगे, कैसा पंप फिट करोगे, और उसकी कितना आउटपुट रहेगी, वो सब देखते हैं। और मोस्टली ऐसे इंजीनियर आप WRD में जाकर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार के टरबाइन को इस्तेमाल किया जाता है, कितना बिजली उत्पन्न किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं और वहाँ पे भी आपको पूरा कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सारा चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो ये था आपका यूनिट नंबर 8। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन सिंपल सी बात है, आप एक बार ये पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, प्लस इसका PDF भी मैं भेज दूंगा, तो उसको आप एक बार रीड करके, वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और प्लस अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए और मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, अपने माता पिता को आदर कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।